हाय फ्रेंड्स। तो आज हम अपने चैप्टर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम को के पार्ट को की वीडियो लेकर आए हैं बाय लॉजिक टू अप्लाई। विदाउट एनी फर्दर वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम वो स्टार्स हमारा पेंडिंग था, तो ये स्टार्स की एक और वीडियो लेकर आए हैं अपने चैप्टर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम की। तो चलते हैं अपने इसकी ओर। So the majority of stars are compared to the distance of the sun. ज़्यादातर जो स्टार्स है, मेजॉरिटी ऑफ स्टार्स है, वो सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से, जैसे ये अर्थ है वही सन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इनसे कंपेयर किए जाते हैं भी। जैसे ये 1 AU कहते हैं हम इसको, 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इससे कंपेयर किए जाते हैं। The millions of times further away from us, जो स्टार्स कई मिलियंस ऑफ टाइम्स मीन्स 10 lakhs 100 lakhs टाइम्स फर्दर अवे मीन्स बहुत दूर है हमसे, उनको हम सन और अर्थ के डिस्टेंस से कंपेयर करते हैं। इसी का कारण है कि जो हमारा स्टार नियरेस्ट स्टार सन है वो बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस बहुत कम है। चाहे वो उसका साइज दूसरे स्टार से कम भी हो, फिर भी वो बड़ा दिखता है क्योंकि वो बहुत पास है हमारे। appears big spherical ball to us, but the other stars appears like dots or points only. लेकिन जो इतने बहुत बड़े स्टार्स हैं, सन भी कुछ छोटा ही है, कुछ स्टार सन से बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो सन बहुत पास होने के कारण हमें बहुत बड़ा दिखता है, और जबकि दूसरे सिर्फ डॉट्स या पॉइंट्स की तरह दिखते हैं। When we look at star at clear night, जब हम स्टार्स की तरफ देखें क्लियर डार्क नाइट, बिना पोल्यूशन, बिना जब कोई क्लाउड्स भी ना हो, तो हम वहां पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे हम? ऑल स्टार्स इक्वली ब्राइट, क्या सभी स्टार एक जैसे ब्राइट होंगे, सबकी चमक एक जैसी होगी? डू दे अपीयर टू हैव सेम कलर, क्या उनका कलर भी सेम होगा? ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये बुक रीडर से। द कलर ऑफ द स्टार इज डिटरमाइंड बाय सरफेस टेम्परेचर, उनका अलग होगा सबका कलर, वो सब ब्राइटनेस भी उनकी अलग होगी। कोई सिंपल डॉट होगा, कोई ट्विंकलिंग कर रहा होगा, कुछ कोई बिगर इन साइज दिख रहा होगा हमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरिएशंस होती हैं बहुत सारे रिलेटिव टू आवर पोजीशन। तो जो स्टार का कलर होता है वो सरफेस टेम्परेचर से होता है। सन का जो टेम्परेचर है वो है 6000 केल्विन, 6000 के अप्रोक्सीमेटली। स्टार्स विच हैज लोअर टेम्परेचर, जिन स्टार का टेम्परेचर लो होता है वो हमें रेड अपीयर करते हैं। कुछ रेड ड्वार्फ होते हैं, उनका टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, जिसकी वजह से वो रेड अपीयर हमें दिखते हैं। जो उनसे हाई टेम्परेचर के होते हैं वो वाइट दिखते हैं, और जो बहुत ही हाई टेम्परेचर, सबसे हाई टेम्परेचर करते हैं, वो ब्लू दिखते हैं। इन्हें ब्लू ड्वार्फ कहते हैं, वाइट ड्वार्फ कहते हैं कुछ कहीं को। द साइज एंड कलर ऑफ स्टार्स चेंजेस विद ब्राइटनेस एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और ब्राइटनेस से हमें जो स्टार दिख रहा है उसका साइज और कलर, ब्राइटनेस ज़्यादा होगी तो वो हमें बिगर इन साइज दिखेगा, कलर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा, एंड रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द सन इट इज द स्टार सीरीज, मीन्स फर्स्ट ब्राइटेस्ट कौन है? सन है हमारा, सन फर्स्ट ब्राइटेस्ट। सेकंड क्या है? सीरियस। सेकंड ब्राइटेस्ट सीरियस स्टार है नाइट स्काई में। और उसके बाद जो हमारा ये सीरियस अब दूर था हमसे, अल्फा सेंचुरी हमसे सबसे करीब थी, हमारी सबसे पास थी, फिर ये उससे क्यों कम ब्राइटेस्ट है? क्योंकि ये चाहे हमारे पास है,
लेकिन ये थोड़ा साइज में छोटी है, जिसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस उससे कम आती है। जैसे कि मून और वो सन हमें सेम साइज के दिखते हैं, लेकिन वो सेम साइज के नहीं है। मून छोटा होने के कारण लेकिन पास है, और जो सन है वो बिगर है, लेकिन वो दूर है उसका डिस्टेंस। तो ये इनका भी फर्क आ जाता है, डिस्टेंस और साइज का। इसीलिए थर्ड नंबर पर हमें सबसे ब्राइटेस्ट अल्फा सेंचुरी दिखता है। ये एक स्टार सिस्टम है, 3 स्टार्स है इसमें। एक अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी एंड प्रोक्सिमा सेंचुरी। 3 स्टार्स आपस में एक दूसरे का रिवॉल्व करते हैं, और एक प्लैनेट है, ये रिवॉल्व करते हैं, और एक प्लैनेट इनका रिवॉल्व करता है। जो जो उस प्लैनेट पे आप अगर चले जाएं किसी तरह, तो हमें वहां पर 3 स्टार्स दिखेंगे एट अ सेम टाइम। तो हम इस स्लाइड को क्लियर चलो रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डू यू नो। जो अल्फा सेंचुरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा सेंचुरी है जो, उसमें 3 स्टार्स है, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी एंड ये दोनों स्मॉल प्लैनेट है, छोटे छोटे हैं। और एक इनके साथ छोटा सा है रेड ड्वार्फ, मैंने बताया था रेड कलर का है वो, उसका टेम्परेचर थोड़ा लो है, जिसे प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। फर्स्ट तो ये है, सेकंड ये है सेकंड स्टार, और ये आपको रेड दिख रहा होगा यहाँ पे एक छोटा सा, ये है थर्ड स्टार। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा ये। तो हम पहली एक्टिविटी लेते हैं अपनी। आफ्टर सनसेट, जब सनसेट हो जाए, आपने अपने घर के टॉप पर जाना है, मीन्स अपनी छत पर जाना है, और आपने ईस्टर्न साइड देखना है, क्योंकि हम सन ईस्ट टू वेस्ट जाता है, तो हमें पहला स्टार भी यहीं से दिखेगा, ईस्ट से, ईस्ट साइड से। ईस्टर्न हॉरिजॉन पर जाना है, मीन्स हॉरिजॉन को हिंदी में क्षितिज कह जाते हैं, जहाँ पर हमें लगे कि बस ये स्काई और अर्थ आपस में टच कर रहे हैं, उसे हॉरिजॉन कहते हैं। मीन्स वहीं से फर्स्ट स्टार राइज अप होगा। हमें फर्स्ट स्टार की तरफ देखना है, उसकी डायरेक्शन हमें मार्क कर लेनी है। मार्क कैसे करेंगे, वहां पर पेन पेंसिल लेकर के तो बैठेंगे नहीं हम, स्काई पर तो नहीं मार्क करेंगे पेन पेंसिल से। तो हमें कोई भी पोल या कोई, जैसे आप उसको ले सकते हैं, एक वॉल को ले सकते हैं, तो उसके एंड को या पोल के यहाँ पर एंड को कहीं पे मार्क कर लेना है, यहाँ पर आएगा तो इस टाइम पर ये स्टार था। उस स्टार को आपने 2 से 3 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे के लिए देखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे वहां पर? इज देयर एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ द स्टार इन द स्काई? क्या वहां पर कोई पोजीशन में चेंज होगा? यस, जरूर होगा। दैट स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वो भी स्टार भी ईस्ट टू वेस्ट जाएगा। क्यों? स्टार तो भी एक जगह पर ही है, लेकिन अर्थ रिवॉल्व कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, मीन्स इस तरह रिवॉल्व कर रही है अर्थ। तो जो स्टार यहाँ पर है वो उसको उधर जाता दिखेगा। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो इतनी है। आगे हम आपके लिए डू यू नो और एक्टिविटी आएगी, फिर हम स्टार्स को कंटिन्यू करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।